जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आप अपने ऊपर की प्रेत बाधा को ख़त्म कर सकते हैं और आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर की भी प्रेत बाधा को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और षडाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को कहा जाता है और ओम नमः शिवाय जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो ये मंत्र षडाक्षरी बन जाता है और ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। ये मंत्र ऐसा है जिसका जाप करके आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको धन चाहिए हो तो इस मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है। आपको शक्ति चाहिए हो तो इस मंत्र का जाप करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। आपको सिद्धि चाहिए हो तो इस मंत्र का जाप करके सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपको इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं प्राप्त कर पा रहे, जो आपकी कुंडली में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, तो वो चीज़ भी आप मंत्र साधना करके, तंत्र साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारी कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही तेज़ी के साथ में जागृत होती है और जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, हमारे आसपास होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस मंत्र का जाप करने से प्रेत बाधा भी दूर की जा सकती है। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय को आपको जाप करके आपको सिद्ध कर लेना है। इस मंत्र को, मंत्र का जाप आपको कितना करना है, कम से कम 1.25 लाख जाप करके आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। उसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से, जो शुक्ल पक्ष होते हैं, अमावस्या के बाद के जो दिन होते हैं उनको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उन दिनों में जो पहला सोमवार पड़ेगा उस दिन से आपको ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देना है और रोज की आपको 11 माला या 21 माला करनी है। आपको 1.25 लाख जाप करना है टोटल। उसके लिए आप अपने दिनों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि अगर आप 11 माला सुबह करते हैं और 11 माला शाम को करते हैं तो कितने दिनों में आपकी 1.25 लाख की संख्या पूरी हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है। अगर आप 11 माला करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और अगर आप रोज़ की 21 माला करेंगे तो आपको समय कम लगेगा 1.25 लाख की संख्या करने में। अब रोज़ आपको इसी तरीके से मंत्र का जाप करना है। जिस दिन आपके मंत्र की संख्या 1.25 लाख हो जाएगी उस दिन आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब सोमवार के दिन से आप शुरू करोगे तो हर सोमवार को भगवान शंकर को आपको भोग प्रसाद भी जरूर अर्पित करना है। भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के साथ में भगवान शिव को भोग प्रसाद भी आपको जरूर अर्पित करते रहना है। भोग प्रसाद जब आप भगवान शंकर को अर्पित करोगे और मंत्र का जाप करोगे तो उससे आपके मंत्र में शक्ति आएगी, आपके मंत्र में चैतन्यता आएगी और आपका मंत्र जब आप किसी की प्रेत बाधा को दूर करोगे, काटोगे, तो आपके मंत्र में इतनी ऊर्जा रहेगी कि 1 सेकंड में वो प्रेत कट जाएगा, वो प्रेत, वो भूत, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो जब आपका मंत्र 1.25 लाख की संख्या पार कर लेगा तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के ऊपर भूत बाधा है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर भी भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो आपके अंदर की प्रेत बाधा तो मंत्र का जाप करने से ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी अन्य सदस्य के अंदर प्रेत बाधा है तो आपको क्या करना है कि आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है और उस व्यक्ति को भी अपने सामने आपको बैठा लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है अपने समक्ष। उसके लिए आप गोबर के कंडे का उपयोग कर सकते हैं, गाय का हो या भैंस का हो या जो भी हो, गोबर का कंडा आपको ले लेना है, उपला आपको ले लेना है। उसके ऊपर आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अब जो प्रेत रोगी है, जो भूत रोगी है, उसको अपने समक्ष आपको बैठा लेना है। अब आपको क्या करना है
कि अपने सामने थोड़ी सी आपको पीली सरसों आपको रखनी है और वो पीली सरसों उस प्रेत रोगी के ऊपर से आपको 7 बार वारनी है। उस प्रेत रोगी के ऊपर से 7 बार पीली सरसों वारने के बाद में वो पीली सरसों आपको अपने पास में रख लेनी है। अब आपको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए आपको उस अग्नि में आहुति डालनी है। कितनी बार? 108 बार। 108 बार आपको थोड़ी थोड़ी पीली सरसों लेनी है और ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलते हुए उस अग्नि में आपको आहुति डालनी है। वो अग्नि आप गोबर के कंडे से भी जला सकते हैं, लकड़ियों से भी जला सकते हैं, या जितना समय आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। ये क्रिया आपको करनी है। और ये क्रिया आपको किस दिन करनी है? ये क्रिया आपको करनी है सोमवार के दिन ही, यानी कि जिस दिन आप जो भगवान शिव का दिन होता है उसी दिन आपको ये क्रिया करनी है। चाहे आप सुबह करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे शाम को, चाहे रात को, किसी भी टाइम पर आप ये क्रिया करेंगे तो इससे प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और भगवान शिव की कृपा से दोबारा से कोई भी प्रेत, कोई भी भूत उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए आपको उसका एक सुरक्षा कवच बना करके उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रेत तो आपने नष्ट कर दिया, एक भूत तो आपने ख़त्म कर दिया, आने वाले समय में कोई अन्य प्रेत भी उसको परेशान कर सकता है। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा सुरक्षा कवच उस व्यक्ति को बना करके देना पड़ेगा ताकि उसकी सदा सर्वदा सुरक्षा होती रहे। उसके लिए आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में आपको एक काले रंग का धागा ले लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस धागे में आपको 11 गांठें लगा देनी है, या और मंत्र का जाप आपको करते रहना है और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, हे भगवान शिव इस व्यक्ति की सुरक्षा करें। ये बोल करके आपको वो काला धागा उस व्यक्ति को दे देना है पहनने के लिए। और जब तक वो काला धागा उस व्यक्ति के गले में रहेगा या बाजू में रहेगा, उस व्यक्ति की सुरक्षा भगवान शंकर करते रहेंगे। और कोई भी भूत, कोई भी प्रेत, कोई भी चुड़ैल, कोई भी डाकिनी शाकिनी, कोई भी नेगेटिविटी उस व्यक्ति के करीब कभी भी नहीं आएगी, चाहे कोई कितनी भी गंदी शक्ति क्यों ना छोड़ दे। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं और जगत गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र को प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। और जब भी हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उससे हमें भगवान शिव की कृपा मिलती है और भगवान शिव की सिद्धि हमको प्राप्त होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख का अनुष्ठान जब आप कर लोगे एक बार, तो बीच बीच में आपको इसी तरीके से मंत्र का जाप करते रहना है, मंत्र की सिद्धि आपको करते रहनी है। यानी कि एक बार आपने 1.25 लाख कर लिया, थोड़े समय के बाद में फिर से आप 1.25 लाख का जाप करिए, फिर से आप 1.25 लाख का जाप करिए। इस तरीके से मंत्र का प्रयोग आपको करते रहना है ताकि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे और आपकी अंदर की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती रहे। भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे, साथ में अन्य लोगों के भी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप करिए और सबका भला करिए और भगवान शंकर आपका भी भला करे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, मंगल करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।